Hello guys, welcome to my YouTube channel सृष्टि शिक्षक. Today I am going to tell you about the past perfect continuous tense. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था 12th क्लास में, जिसमें कि आपको ये देखना है परफेक्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम से कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू हो रखा है, उस सेंटेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में देखते हैं. पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताया था, जिसमें कोई एट प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यू हो रखा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है. ऐसे ही पास्ट में अगर कोई घटना किसी पर्टिकुलर टाइम से कंटिन्यू हो रखी है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं और बनाते हैं. आई होप आपको अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा. चलो इसी पे बेस्ड कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ सेंटेंस बना रखे हैं, जिससे आपको ये पूरा टेंस अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. पहला है सिंपल. सिंपल को हम साधारण भी कहते हैं और अफर्मेटिव. सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस दोनों सेम ही होते हैं. ठीक है. उसमें आपको पहले सब्जेक्ट फिर हैड बीन आया है इसमें, क्योंकि जो है हम पास्ट की बात कर रहे हैं. पास्ट में या तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, इस तरीके की फॉर्म्स ज्यादा यूज होती हैं, आपने देखा ही होगा. ठीक है. और ऐसे सेंटेंसेस जहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उनके वाक्यों के अंत में आपको दिखाई देगा रहा था या रही थी या रहे थे. ठीक है. ये किसी पर्टिकुलर टाइम से हो रहे हैं, इसलिए जो है इनके साथ टाइम भी आएगा. और वैसे ही आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह लग रहे होंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य की पहचान भी यही है, रहे थे, रहा था और रही थी. बट इसमें टाइम के साथ कोई काम हो रहा था वो बताएंगे, जिसमें आपको सिंस और फोर को यूज करना है. इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है. तो चलिए इसके देखते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको सिंपल में बताया था, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. और अगर इसका हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन के बीच में नॉट आएगा. ठीक है. हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट. इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क. WH बनाना है आपको, तो WH के साथ हैड प्लस सब्जेक्ट फिर बीन. हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा और हैड जो है आगे उठ के आ जाएगा. फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फोर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अगर इसका हु पैटर्न का बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा. हु प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. फिर उसके बाद आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इस तरीके से ये हु पैटर्न का भी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा. ठीक है. जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो आई आ जाएगा पहले. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. ठीक है. वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. ठीक है. और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था. क्या मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था? हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. और कौन 1 घंटे से इंतजार कर रहा था? हु हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. ठीक है. ये तो हु पैटर्न का हो गया. हु हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. और वो तुम्हारा क्यों इंतजार कर रहा था? Why had he been waiting for you for 1 hour? आई थिंक मेरे बोलने के तरीके से आप समझ गए होंगे कि इन पांचों में मैंने आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बता दिया है. अब आ जाते हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म पे. जैसे कि आई के साथ अगर हैड लगेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है. आई एपोस्ट्रोफी और डी. उसके बाद शी हैड को इस तरीके से, ही हैड को इस तरीके से लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, दे हैड को इस तरीके से और वी हैड को इस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है. तो ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का भी और बोलने का भी. आई हैड, शी हैड, he had, they had, we had. ठीक है. इस तरीके से आपको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है. और हैड जो है आपका जो है हर
हर किसी के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। इसीलिए मैं आपको सिंगुलर प्लूरल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड ही है, जो सबके साथ काम आएगी। पिछली बार प्रीवियस सेशन में आपको बताया था मैंने, हैज बीन और हैव बीन इन सब्जेक्ट के साथ यूज करे जाते हैं और उनका क्या मतलब निकल के आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस भी जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है, मैंने 30 मिनट तक इंतजार किया, तब आखिरकार वो आ गए। I had been waiting there for more than 30 minutes when he finally arrived. When they finally arrived. नेक्स्ट है आपका, जैसे कि इसमें बताया गया है कि हाँ वो 30 मिनट से इंतजार कर रहा था, यानी कि कौन से 30 मिनट से ये तो हमें पता ही नहीं है कि मंडे को इंतजार कर रहा था, संडे को, या 2025 में, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रखा है। अगर आपको सिंस और फोर में अभी भी कोई डाउट है तो मैं चलो आपको इसको डिफाइन करके बता देती हूँ। जो फोर है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि आप एक सेकेंड बोल सकते हो, 10 सेकेंड या 10 मिनट, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, इस तरीके से। फॉर 10 आवर्स, फॉर 1 ईयर, कौन सा ईयर ये नहीं है मेंशन, ठीक है। फॉर 5 ईयर, फॉर 2 मंथ, ठीक है, मंथ, इस तरीके से जितने भी आप बताते हो, मंथ, ईयर, सेकेंड, आवर्स, तो वो आपके सारे क्या आएंगे, 4, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और सिंस कहाँ लगता है, जिस वाक्य में आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो, ठीक है। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी इसको देख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो वो अभी समझ सकते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम बता रखा हो, जैसे कि सिंस 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock, और या सिंस मॉर्निंग, सिंस 2005, सिंस जनवरी फरवरी वगैरह जैसे बोलते हैं मंथ के नाम, जनवरी हो गया। सिंस एक तरीके से जनवरी फरवरी हो गया, मॉर्निंग हो गया, नाइट भी हो गया। इस तरीके से जो भी पर्टिकुलर डेट, टाइम, सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, डे भी आएंगे इसी में, डे का नाम मतलब एक तरीके से, जैसे कि संडे, ठीक है। जो एक तरीके से मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं, जो मैंने समझा है, उसमें आपको सीधी एक बात याद रखनी है, जिसमें आपको क्लियरेंस ना मिले कि कौन से साल से, कौन से ईयर से, कौन से मंथ से, या कौन से दिन से, ठीक है। किसी भी वाक्य में अगर आपको क्लियरेंस ना मिले तो आप सीधा 4 लगाएंगे, और जिस वाक्य में आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर डेट से कोई काम हुआ है, या पर्टिकुलर टाइम से कोई काम हुआ है, पर्टिकुलर मंथ से कोई काम हुआ है, तो आपको सिंस लगाना है। बस इतनी सी बात अपने आप दिमाग में बिठा लो, सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं फटाफट से। मैं इस किताब को बहुत समय से ढूंढ रही थी। इसमें देखिए ये नहीं बता रखा, मेंशन नहीं कर रखा कि कौन से दिन से ढूंढ रही थी या कौन से साल से ढूंढ रही थी, बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, कोई भी अंदाजा लगा लो बस एक तरीके से। आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस बुक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से को बोलते हैं क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही प्यारा फ्रेज है, आप चाहें तो काफी सेंटेंसेस में इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस, ठीक है, फॉर एजेस, इसमें क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, ये भी बहुत अच्छा है, और फॉर एजेस, एजेस का मतलब काफी सालों से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेरी तबीयत 2 हफ्तों से ठीक नहीं चल रही थी। आई हैड नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर 2 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मैं थक गया, मैं थक गई, देखिए सिंपल पास्ट का है एक तरीके से। मैं पूरा दिन गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने की वजह से कोई इंसान थक जाता है तो वो बोलेगा मैं थक गया पूरा दिन गाड़ी चलाने की वजह से, ठीक है। आई एम एक्सहर्टेड, यानी कि थका हुआ। आई हैड बीन अराइविंग
सॉरी आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे, यानी कि पूरा दिन गाड़ी चला रहा था, इस वजह से थक गया। नेक्स्ट है, वह अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई क्योंकि उसने सारे लेक्चर नहीं लिए थे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, ठीक है। शी फेल्ड, ठीक है, वह अनुत्तीर्ण हुई, ये सिंपल पास में हो गया। शी फेल्ड द फाइनल एग्जाम बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग लेक्चर्स। जो कोई इंसान अगर पढ़ाई नहीं करेगा, पूरे मार्क्स कहाँ से आएंगे? इसलिए मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स को बार बार, प्लीज कीप फोकसिंग ऑन योर गोल। अगर आप अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकते। इंग्लिश आपको बोलने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और इन सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। वह मुझसे बहुत सालों से यह खरीदने को बोल रहे थे। He had been asking me to buy this for years. ठीक है, वह मुझे कई सालों से यह खरीदने के लिए बोल रहे थे। नेक्स्ट है, वह बीमार हो गई क्योंकि वह बहुत ज्यादा व्यायाम कर रही थी। शी फेल सिक बिकॉज शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। हाँ, ये भी सच है, जब एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा करना कुछ भी वो जो है नुकसानदायक होता है, क्योंकि किसी चीज की कभी भी अति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो शी फेल सिक बिकॉज शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। आपके आने के 1 घंटे से पहले से वो कितनी देर से बात कर रहे थे, यानी कि 1 घंटा मतलब आए हुए 1 घंटा हो चुका है, उससे ज्यादा ही हो गया है, पर उससे पहले से ही बात जारी हो रखी थी। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर यू गॉट देयर। आप यहाँ आए उससे 1 घंटे से पहले से ही बात हो रही थी, ठीक है, फोन कॉल कटा नहीं था। क्या आप पूरी रात काम कर रहे थे? हैड यू बीन वर्किंग ऑल नाइट। ये इंटेरोगेटिव है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे आने का मतलब सीधा समझ जाइएगा कि इंटेरोगेटिव है। हैड ही, जब आप वहां पहुंचे क्या वो पहले से पी रही थी? हैड ही बीन ड्रिंकिंग व्हेन यू गॉट देयर। क्या आप वहां बहुत देर से इंतजार कर रहे थे जब तक आप पहुंचे? ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर लॉन्ग बिफोर ही फाइनली अराइव्ड। नेक्स्ट है, आपको कितनी देर तक इंतजार करना पड़ रहा था जब वह वहां पहुंचे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग देयर व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। बस पकड़ने के लिए आपको कितना समय लग रहा था? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल रही होगी इन टेंसेस को समझने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।